जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आई एम अ बैंकर बट नॉट अ रेगुलर बैंकर। मैं जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करता हूं और बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं आईटी की फील्ड में हूं। आई एम ए सीनियर मैनेजर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जितने भी लोग बैंकिंग से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये चैनल बहुत यूज़फुल होगा आगे जाकर। जितने भी लोग अपने लाइफ में कुछ स्किल्स सीखना चाहते हैं, किस तरह अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए, क्या वो छोटी छोटी बातें हो सकती है जिसको आप अपनी लाइफ में उतार कर एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, या फिर आपको अपने जॉब पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप एक वैल्यूएबल एसेट भी बनो कंपनी के लिए, एंड एट द सेम टाइम आपको अपनी लाइफ के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। ऐसा नहीं कि मतलब 24 घंटे घरों की तरह बैठ के काम कर रहे हो, ऐसा ना करना पड़े। अच्छा, मैंने आपको जब इतना बता ही दिया कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करता हूँ सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किसी ने नई नई ज्वाइनिंग की और वहाँ पर उन्होंने बता दिया कि 40 दिन में उनको 98,000 की सैलरी क्रेडिट हुई है। उसके अलावा जो भी बैंक पर्क्स वगैरह देता है उनको, रहने का, पेट्रोल का, मोबाइल रिचार्ज का, जितने भी पर्क्स होते हैं बैंक में उसके बारे में भी उन्होंने बताया। हालांकि उन्होंने एकदम ठीक बताया है उस बंदे ने कि वो सब मिलता है बैंक में, नो डाउट। तो बहुत से लोगों ने डिबेट करना स्टार्ट कर दिया कि यार, कुछ लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि नहीं नहीं, इतना तो बैंक में मिलता ही नहीं है, हार्डली 30-40 हज़ार मिलते होंगे इसको। कुछ लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि इतना पैसा तो कुछ भी नहीं है, कॉरपोरेट सेक्टर में, प्राइवेट जॉब्स में इससे भी ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे मतलब हज़ारों लोगों के डाउट्स हैं कि कितना मिलता है, क्या मिलता है, कब मिलता है, कैसे बैंक में जॉब कर सकते हैं, क्या डिफरेंस है एक जनरल बैंकिंग में और एक बैंक में आईटी सेक्टर में, या फिर बैंक के अंदर भी सिर्फ बैंकिंग, वो वाली बैंकिंग नहीं होती है जो आप ब्रांच में जाकर देखते हैं कि कुछ लोग बैठे हैं आपका कैश का लेन देन करते हैं। बैंक में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ भी होती है और बहुत कुछ सीखने को होता है, और उससे आपके पूरे करियर में ओवरऑल बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड होता है। तो वो सारी बातें हम इन फ्यूचर करने वाले हैं, वन बाय वन टॉपिक्स को उठाकर कोशिश करेंगे कि हम हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 वीडियोस हम हफ्ते में लेकर आएँ। इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि आप स्पेसिफिकली अगर बैंक के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप कौन सा वो टॉपिक है जिसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन है। मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि 11 साल मुझे हो गए बैंकिंग सेक्टर में। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा पाऊँ, और अगर मुझे नहीं आता होगा तो भी मैं कहीं ना कहीं आसपास से किसी से पूछ के या अपना रिसर्च करके मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और उसके ऊपर अगर मुझे लगा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, सो दैट कि आप सबकी हेल्प हो सके, राइट। और ना ही सिर्फ बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड दोस्तों, हम ज़िंदगी से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें इस चैनल पर करेंगे जो आपको सुनने में हो सकता है कि एक सूक्ष्म लगे, मामूली लगे, ट्रिवियल सा लगे, बट वो चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतारोगे ना तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक घर पर सफाई करना, खाना खुद बनाना, स्पोर्ट्स खेलना, किन लोगों की संगति में रहना है, किन लोगों की संगति में नहीं रहना है, अपने जॉब पर किस तरह से एक अप्रोच रखनी है सो दैट कि आपकी वैल्यू वहाँ पर बढ़े, किस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, आपके बॉसेस आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आपको अपने जूनियर्स से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, यंग जनरेशन्स की प्रॉब्लम क्या है, ओल्डर जनरेशन्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, आपको घूमने फिरने जाने के लिए किस तरह से आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से आपको अपने घूमने फिरने जाने का प्लान करना चाहिए, किस तरह से आपको अपने पैसे को मैनेज करना चाहिए। क्योंकि जब इंसान की एक बार नौकरी लग जाती है, उसके पास पैसा आ जाता है, तो सिर्फ पैसा आना ही काफ़ी नहीं होता, उसको मैनेज करना भी आना चाहिए। कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, कहाँ पर नहीं करनी चाहिए, शादी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स एक आम इंसान की ज़िंदगी में होते हैं ना, उन सब के बारे में हम धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज वन बाय वन इस चैनल पर डिस्कस करेंगे।
मैं कुछ अपने व्यू पॉइंट्स रखूँगा, ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो तजुर्बा है वो एकदम सटीक हो। बट मैंने सीखा है यार ज़िंदगी में बहुत कुछ, मतलब ऑब्ज़र्व करके लोगों से मैंने कुछ चीज़ें सीखी है और फिर उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और वो चीज़ें मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही हैं, नो डाउट। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं उन चीज़ों को शेयर करूँ आपसे, तो हो सकता है कि आपकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो उस वे में हम इस चैनल को रखेंगे, एकदम कैंडिड रहेगा इस चैनल पर। कोई ऐसा नहीं कि यार कुछ एडिटिंग कर दिया और बीच में ये डाल दिया, म्यूज़िक डाल दिया, टेक्स्ट डाल दिया, एनिमेशन डाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला है। बस हम कैंडिड वीडियोस शूट किया करेंगे और उसको पोस्ट कर दिया करेंगे। अगर आपको अच्छे अच्छे ट्रैवल वाले कंटेंट देखने हैं या फिर मेरा लाइफस्टाइल वाला वीडियोस देखना है, तो आप जाके द पहाड़ी रूट्स इनको जो मैंने आपको बताया वहाँ पर जाके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर भी द पहाड़ी रूट्स करके मेरा इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, वहाँ जाके उसको फॉलो करना। क्योंकि मैं मस्त जगहें दिखाता हूँ, क्योंकि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ ना, हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, वो है एकदम ब्यूटीफुल जगह। तो उस जगह के बारे में भी मैं बहुत सारे पोस्ट डालता हूँ। उसके अलावा सिटी के बारे में भी बहुत सारे पोस्ट मैं डालता हूँ। तो वो चीज़ें आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने भी लोग, स्पेशली अगर कोई बैंकिंग एस्पिरेंट है या फिर एक नॉर्मल बंदा जो जॉब की ख्वाब देखता है, जॉब का ख्वाब जो देखता है, जिसको अपनी लाइफ में ऐसे एकदम बॉटम से धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है। क्योंकि देखो, तरक्की ओवरनाइट नहीं होती है। मुझे 11-12 साल लग गए हैं यहाँ तक पहुँचने में, और अभी और बहुत ऊपर जाने को है लाइफ में, और धीरे धीरे चढ़ रहा हूँ। क्योंकि इंस्टेंट तरक्की तो या तो फिर अगर आपकी लॉटरी लग जाए तभी आपको मिलेगी, या फिर आप कोई चोरी चकारी कर लो तो आपको मिल सकती है, जिसमें कि रिस्क बहुत है। ठीक है तो इंस्टेंट तरक्की नहीं मिलती है ज़िंदगी में, स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे जब आप एक बॉडी बनाने जाते हो ना जिम में, तो ऐसा नहीं होता कि 6 घंटे जिम में खूब पेल के डंबल्स मारे और फिर उसके बाद आपकी बॉडी ऐसे बड़ी हो जाए, यूँ डोले शोले ऐसा निकलना है आपके। ऐसा नहीं होता भाई मेरे। ये इतना सा जो डोला बना है ना, इसको बनने में भी कम से कम साल लगा है, और बना भी रहा हूँ धीरे धीरे। तो ऐसा है। तो तरक्की भी ज़िंदगी में कुछ इसी तरह की होती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलो भाई, इस वीडियो को हम यहीं पर रोक देते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम वन बाय वन एक एक करके टॉपिक पिक करेंगे और डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग को रिलेट कर पाएंगे तो एग्री करते होंगे तो कमेंट्स में बताना, और अगर डिसएग्री करते होंगे तो भी बताना। क्योंकि मेरा मानना है कि लर्निंग हमेशा टू वे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ही कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, आप भी सामने से कुछ बोलेंगे, हो सकता है आपकी बात काफ़ी रेलेवेंट हो और मुझे भी सीखने का मौका मिले, राइट। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।